हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे मोहरे की तरफ से एक नए अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स बताए गए हैं। 12 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आपने पूरा अच्छे से चेक करना है। अगर आप चेक नहीं करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर फाइन आ सकता है, और आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको लीगल जाना पड़ेगा। अब क्या है पूरा डिटेल जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा, ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, हमेशा से ये कहा जाता है कि यूएई में जब आप आते हैं तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका, उसको अच्छे से आप देखिए, उसके बाद ही आप साइन कीजिए। ऑफ़र लेटर से लेकर पूरा वीज़ा आने तक का प्रोसेस जो है, इसमें कोई भी चेंजेस अगर आपने अभी करना है तो आपको अब लीगल जाना होगा, यानी कि लीगल केसेस वगैरह होंगे, उसके बाद ही आप उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स पूरा डिटेल में इन्होंने कल ही अनाउंस किया है और पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्या पॉइंट्स आपने मस्ट है देखना ही है साइन करने से पहले। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक फॉर्मल ऑफर लेटर दी जाती है, जिसमें बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है उसमें साइन करता है। फिर वो जो पेपर है वो सबमिट होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनता है, उसमें भी साइंस वगैरह होते हैं। उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो आपका आता है वही फाइनल है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है वो है आपका जॉब टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसमें गलती बिल्कुल भी ना करें। जॉब टाइटल आपका, यानी कि प्रोफेशन वगैरह, और किस पोजीशन पे आप रहेंगे, क्या काम रहेगा आपका, क्या चीज़ें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ें आप। उसके बाद है सैलरी एंड बेनिफिट्स। आपकी सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी कितनी होगी, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, हाउसिंग, फूड, एकोमोडेशन, लॉजिंग, आपकी फैमिली के लिए कुछ बेनिफिट्स है कि नहीं, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। उसके बाद जो बताया गया है वो बताया गया है वर्किंग आवर। आप वर्किंग आवर को बहुत अच्छे से देख लें कि आपका वर्किंग आवर उसमें क्या लिखा हुआ है। वर्किंग आवर के बाद आपको देखना है ओवर टाइम वर्क। क्या आप एलिजिबल हैं ओवर टाइम करने के लिए? अगर आप हैं तो कितने आवर्स तक आप ओवर टाइम कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कैसी होगी। जनरली ये पर आवर होती है, तो उस हिसाब से वो सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होंगी। उसके जो बाद है वो है लीव इंटाइटलमेंट्स, यानी कि लीव का क्या आपका पोजीशन रहेगा, आप कितने लीव्स ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होगी कि आपको प्रोविज़न है कि नहीं, जैसे पब्लिक हॉलीडेज़ में लीव लेने का, या फिर पब्लिक हॉलीडेज़ में क्या आपको ओवर टाइम करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं उसमें। उसके बाद है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स। जब आपका वीज़ा कंप्लीट होता है तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं, ग्रेचुइटी वगैरह जैसी जो भी चीज़ें होती है वो सब मेंशन्ड होती हैं उसमें। उसके बाद है नोटिस पीरियड। आप रिज़ाइन करते हैं या आपको टर्मिनेट किया जाता है तो नोटिस पीरियड का क्या सिनेरियो रहेगा, ये भी उसमें मेंशन किया रहेगा। प्रोबेशन पीरियड, यानी कि 6 महीने से पहले आप जॉब चेंज करते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तब क्या सिनेरियो रहेगा। उसके बाद है रीलोकेशन कॉस्ट। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि आपकी रीलोकेशन करवाई जाती है, चाहे वो सिटी टू अदर सिटी हो या फिर कंट्री भी रीलोकेशन होता है, तो उसकी कॉस्ट बेयरिंग क्या होगी, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है। देखिए, ये चीज़ें एडिशनली मेंशन की गई है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। 9 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंग्लिश और अरबिक है, उसके साथ और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे चाइनीज़ हो गए, उर्दू हो गए, बंगाली हो गई। ऐसे कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये अवेलेबल है, उसमें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है वो बनवा सकते हैं। मैं लैंग्वेजेस बता देती हूँ क्या क्या अवेलेबल है। इंग्लिश और अरबिक तो है ही, उसके साथ बंगाली, चाइनीज़, दारी, हिंदी, मलयालम, नेपाली, सिंघलीज़, तमिल एंड उर्दू, ये सारे लैंग्वेजेस भी ईजिली अवेलेबल हैं मोहरे की तरफ से। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।